दोस्तों मैं हूं सुभाष और आप देख रहे हैं नॉलेज स्केट्स। तो अब हम क्लास 9th का दूसरा चैप्टर 2.1 की एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, कारण के साथ भी उत्तर देना है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बहुपद क्या होता है। देखिए बहुपद पॉलिनोमियल्स, बहुपद वो होता है जिसकी कोई बीजगणितीय नंबर हो और बीजगणितीय अंक के ऊपर घात जो होनी चाहिए वो एकदम ऐसी होनी चाहिए प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का मतलब जैसे 1 से लेकर के 1 2 3 4 इस तरीके से होना चाहिए। दूसरी चीज, किसमें क्या नहीं होना चाहिए, इसमें एक तो आपकी जो घात है वो पावर में नहीं होनी चाहिए और नहीं माइनस में होनी चाहिए। जब पावर माइनस में होती है या भिन्न में होती है तो वो ये समझ लीजिए कि वो एक बहुपद नहीं है। तो देखो हाँ, और तीसरी बात ये दोस्तों कि अगर किसी क्वेश्चन में एक बीजगणितीय अंक के अलावा कोई और बीजगणितीय अंक आ रहे हैं तो ये समझ लीजिए वो बहुपद नहीं है। पहले के बारे में विचार करते हैं दोस्तों। 4x² - 3x + 7। तो आप देख पा रहे हैं ना, पूरा जो क्वेश्चन है आपका वो x की फॉर्म में, जैसे x की पावर 2x और इसमें x नहीं है, मतलब x के अलावा कुछ और नहीं है। और जो घात है ना, जो पावर है वो ये समझ लीजिए कि भिन्न में भी नहीं है और अपॉन में भी नहीं है, सीधी सीधी है। इसलिए क्या है, ये एक बहुपद है। 4x² - 3x + 7 एक बहुपद है, एक बहुपद है। क्यों है बहुपद? क्योंकि ना तो घात इसकी भिन्न में और ना ही माइनस में। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, y² + √2। देखिए क्वेश्चन है आपका y², तो y में y एक बीजगणितीय होता है और जब बीजगणितीय अंक एक ही तो है y, तो ये क्या है, एक बहुपद है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में देख पा रहे हैं अंडर रूट में लिखा हुआ है। जब अंडर रूट में होता है उसका मतलब कितना होता है, उसका मतलब होता है 1/2। अगर अंडर रूट में ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब होता है 3/2। कहने का मतलब है /2 में होती है, तो पावर /2 में नहीं आनी चाहिए और एक उसमें नहीं आनी चाहिए अंडर रूट में। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों 3√2 + t√2 एक बहुपद नहीं है, एक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो घात है ना, चर की जो घात है, उसको चर बोल देते हैं, लिख लो। चर की घात कैसी नहीं है, प्राकृतिक नहीं है। इसमें प्राकृतिक है। या फिर एक चर के रूप में है और ये भी एक चर की घात प्राकृतिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका पार्ट नंबर y + 2/y। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बोला है, दो चीज ध्यान रख लीजिए। एक ये कि अंडर रूट में नहीं होनी चाहिए, दूसरी ये कि आपका अपॉन में नहीं होना चाहिए कोई बीजगणितीय अंक।
ये किस में है, अपॉन में, तो बाई का बाई में करेंगे तो बाई स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन बचेगा तो नीचे बाई, तो अपॉन में हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए एक बहुपद नहीं है। चर की घात प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब प्राकृतिक संख्या नहीं है इसलिए कैसे आए, इसलिए बहुपद नहीं है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। पावर से मतलब नहीं है, मतलब क्या है कि जो बीजगणितीय अंक है ना आपका, वो सिंगल होना चाहिए। अब सिंगल तो इसमें है ही नहीं, x है, y है, t है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। क्योंकि चर कितने हैं, चर हैं आपके 3। तो दोस्तों बहुपद छांटना बहुत आसान है। एक तो अंडर रूट में नहीं होना चाहिए और दूसरा अपॉन में नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर अंडर रूट में आ गया x की पावर 4 तो ये भी नहीं है, ये तो है, क्योंकि इसकी पावर निकालेंगे तो 2 निकलेगी। तो आप देख लेना कि आपकी जो पावर निकलनी चाहिए वो एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में अब आप जानेंगे। निम्नलिखित में से प्रत्येक में से एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। बस आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। देखिए गुणांक का मतलब क्या होता है, साथ वाला। एक्स स्क्वायर के जो साथ में सिर्फ आपको वो लिखना है, बहुत सिंपल है। एक्स स्क्वायर के साथ जो डिजिट आ रही है सिर्फ आपको उसको लिखना है। हल पहला 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक, देखो एक्स स्क्वायर सिर्फ अकेला है तो एक तो मान सकते हैं ना, एक हो गया। दूसरे वाले में दोस्तों एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, एक, और आगे माइनस है तो -1 हो जाएगा। 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब, सॉरी, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है आपका -1। थर्ड वाला देखिए π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है, π/2 एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है दोस्तों, π/2। बस एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए, उसके साथ वाला लिख दीजिए, इतना काम है आपके पास। और है आपका 4th क्वेश्चन, √2x - 1। तो इसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा, तो उसके एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया, 0। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 35 घात के एक द्विपद और 100 घात का एक पद लिखना है। सिर्फ 2 पद क्या होते हैं, प्लस माइनस के बाद एक पद गिना जाता है। जैसे मैं लिख दूं x प्लस y, तो ये 2 पद हो गए। पावर चाहे कुछ भी लिखो, या x प्लस 3, ये क्या है, ये सब 2 पद हैं। अगर मैंने 3x लिख दिया तो ये एक पद है, या 3xy लिख दिया तब भी एक पद ही है। क्यों, क्योंकि इसमें प्लस माइनस नहीं आया, या तो प्लस आ जाए या फिर माइनस आ जाए, तब एक पद गिना जाता है। तो दोस्तों प्रत्येक स्टूडेंट अपने तरीके से कर सकते हैं और प्रत्येक टीचर भी अपनी तरीके से समझा सकते हैं और समझाते हैं। दोस्तों देखिए 35 घात वाला एक 2 पद बनाना, जैसे x की घात 35 लिख दो और कुछ भी लिख दो, जो आपके मन करे, 8 लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। या इसके साथ भी कोई डिजिट लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ फर्क पड़ता है तो प्लस या फिर माइनस वाले से फर्क पड़ता है। तो कितने पद हैं, एक पद और एक पद, 2 पद हो गए। घात कितनी है, 35, मतलब सबसे ज्यादा घात जो होती है वही गिनी जाती है इसमें। तो कितनी घात है दोस्तों, 35। अब दूसरा क्या है, 100 घात का एक पद ही है। कोई भी एक पद लिख लीजिए, उसके साथ प्लस माइनस आपको नहीं लगाना है।
और उसकी घात लगानी है आपको 100। तो देखिए p के ऊपर 100 लगा दीजिए या 5p के ऊपर 100 लगा दीजिए, तो है तो एक पद ही, तो आप अपने तरीके से लिख सकते हैं और टीचर अपने अपने वे से समझाते हैं, उसमें कोई बात नहीं, बस आपको समझना है इस तरीके से कि एक पद क्या होता है और दो पद क्या होते हैं। तो अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक की घात बतानी है। तो घात वो होती है दोस्तों, घात वो लिखनी होती है जो सबसे मैक्सिमम हो, सबसे ज़्यादा वाली घात आपको लिखनी होती है कि आपका जो क्वेश्चन दे रखा है वो मैक्सिमम कितनी पावर वाला है। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखेंगे 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। देखिए सबसे ज्यादा घात 3 है ना, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी दोस्तों 3। इसी तरीके से दूसरा 4 - y², घात कितनी है इसमें 2। नंबर तीसरा क्वेश्चन 5t - √7, ये t अकेला लिखा है तो घात तो एक हो सकती है ना, अकेला जो होता है दोस्तों उसकी घात एक ही मानते हैं। अब क्या है फोर्थ क्वेश्चन है, इसके साथ कोई चरपद नहीं है, मतलब बीजगणितीय अंक कोई है नहीं। जब बीजगणित नहीं है, बीजगणितीय अंक नहीं है तो घात इसकी हो जाएगी दोस्तों 0। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित को रेखीय द्विघात और त्रिघात बहुपद में वर्गीकृत कीजिए। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है और वो बता रहा है कि रेखित कौन सा है, मतलब रेखीय कौन सा है, और द्विघात मतलब दो घात वाला कौन सा है, और त्रिघात वाला कौन सा है। तो बेटा रेखीय होता है, मैं बताऊं आपको कि जिसकी घात कुछ भी ना हो, मतलब अकेला लिखा हुआ हो या उसके साथ कोई अंक हो सकता है लेकिन घात एक से ज़्यादा ना हो तो वो रेखीय हो जाता है। जिसकी घात 2 हो तो द्विघातीय हो जाता है, जिसकी घात 3 है वो त्रिघातीय हो जाता है, ठीक है ना। तो 3 घातीय वाले ही हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए x² + x, घात कितनी है इसमें 2, तो कौन सा हुआ ये दोस्तों द्विघातीय। दूसरा है आपका x - x³, ज्यादा घात कितनी है 3, तो ये हो गया त्रिघातीय। तीसरा क्वेश्चन है आपका y + y² + 4, ज्यादा पावर कितनी है 2, तो हो गया द्विघातीय। चौथा क्वेश्चन है 1 + x, देखो कोई भी घात नहीं है, एक है ना, एक के लिए क्या होता है रेखीय या रेखिक। पांचवा देखिए दोस्तों 3t, इस पर भी कोई घात नहीं है इसलिए ये भी हो जाएगा रेखीय। छठवां क्वेश्चन है आपका r², घात है आपकी 2, तो ये हो जाएगा द्विघातीय। सातवां देखिए, सातवां क्वेश्चन है आपका 7x², घात है आपकी 2, सिर्फ घात से मतलब होता है दोस्तों द्विघातीय। तो दोस्तों आई होप कि ये एक्सरसाइज आपकी समझ में आई होगी। अगर ये एक्सरसाइज समझ में आई है तो दोस्तों ध्यान से इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।